दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, उसका जो इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इसको एक सिंपल सा एक सिस्टम को हमें समझना है, उसका अपोजिट हो जाएगा आपका दूसरा सिस्टम। बहुत सारे लोग इसको स्ट्रेस सिंपैथेटिक सिस्टम को स्ट्रेस होता है, कोई इमरजेंसी आती है, उस कंडीशन से रिलेट करवा के आपको समझाते हैं कि आपके सामने कोई लाइन आ गया तो आपके बॉडी के अंदर कौन से इवेंट होते हैं, वो आपके सिंपैथेटिक का काम होता है। जब आप बिल्कुल खुश हो, रिलैक्स हो, तो आपका काम आता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इस टाइप के जब हम सोचते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है कि हमारे साथ ये होता है, स्ट्रेस के टाइम ये नहीं होता है। लेकिन इसको हम एक अलग तरीके से भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक को हम कॉन्ट्रैक्शन से याद रखें। मतलब ये बॉडी के अंदर जो मसल हैं, जो चीज़ें हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, ये मतलब ये रिलैक्स करवाएगा बाकी चीज़ें। तो देख कॉन्ट्रैक्शन से हम कैसे समझेंगे, पैरासिम्पैथेटिक इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ऐसे एग्जैक्टली इसका ये मतलब नहीं होता, ऐसे काम भी नहीं करता, लेकिन इसको एक्शन समझने के लिए, इस एक्शन को याद रखने के लिए हमें ये ट्रिक बोल सकते हो, निमोनिक बोल सकते हो, उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपका देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की, सबसे लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस से बात आते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। मसल देखिए, मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे मतलब आपका वैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ये वाला पैरासिम्पैथेटिक है, इधर वाला सिम्पैथेटिक है। सेकंड आता है आपका जीआईटी। जीआईटी के अंदर जो मसल है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि मतलब आपका जो आपका फीकल मैटर है, ये वो है, उसकी वजह से वो आगे की तरफ जाता है। पैरास्टाल्सिस किसकी वजह से होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। तो पैरास्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन होगा, पैरास्टाल्सिस ज़्यादा होगा, स्क्रेशन ज़्यादा होगा, स्क्रेशन ज़्यादा होगा मतलब डायरिया होगा। तो आपको बस कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन को फिर आपको दिमाग चलेगा ना कि जीआईटी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, डायरिया सीधा। इसके अंदर उल्टा है, आपका सिंपैथेटिक के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पर डायलेशन करवाइए, ब्रोंको डायलेशन। और जब डायलेशन होगा जीआईटी का, जो डायलेशन होने की वजह से मतलब क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो आपका पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा, उसकी वजह से जो आपका जो फीकल मैटर है या आपका कंटेंट है, उसको आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको आप याद रख सकते हो। ऐसे नेक्स्ट आता है ब्लैडर। ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्शन करवाया, कॉन्ट्रैक्शन का ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो यूरिन बाहर निकलेगा। तो मतलब पैरासिम्पैथेटिक आपका यूरिन आउटफ्लो इंक्रीज, और इसमें रिलैक्सेशन करेगा तो यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, तो यूरिन आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है। तो मिक्चुरेशन इंक्रीज इसमें होता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल के अंदर तो स्क्रेशन बढ़ेगा, और इसके अंदर रिलैक्सेशन होगा तो स्क्रेशन कम होगा। उसके बाद प्यूपिल भी कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब इसको बोलते हैं मियोसिस, इसके अंदर डायलिटेशन करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा, उसको बोलते हैं मिड्रियासिस। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेक्सुअल सिस्टम होता है, उसके अंदर देखिए कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो सिस्टम है, पेन वो होता है, वो इरेक्शन आपका सेक्सुअल सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन इजैकुलेशन क्या होता है, मतलब आप किसी में बाहर आ जाना, उसके लिए आपको जो जो अलग ऑर्गेजम होता है, वो होता है, वो रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका इजैकुलेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही पेनिस जो नॉर्मल आपका वो नॉर्मल रिलैक्सेशन पोजीशन पे रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो इरेक्शन हो जाएगा, और इजैकुलेशन करवाएगा सिंपैथेटिक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन इसके अपोजिट है हार्ट के केस में। हार्ट के केस में क्या होता है कि हार्ट के केस में आप याद रखिए कि ये आपका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये आपका रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक से, ठीक है, मतलब ये सारे आप कॉन्ट्रैक्शन याद रखें लगभग बाकी बॉडी के केस में, हार्ट को छोड़ के। हार्ट के अंदर मतलब कॉन्ट्रैक्शन उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा मतलब कॉन्ट्रैक्शन की जगह ये रिलैक्सेशन करवाएगा, तो मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम होगा, उसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा, और कंडक्शन भी कम होगा, और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी आपका उसके अंदर इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है।
बस सिंपैथेटिक सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है वो आता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा। हार्ट रेट को हम क्रोनो जो क्रोमोट्रोफिक इफेक्ट बोलते हैं, कंडक्शन को ड्रोमोट्रोफिक इफेक्ट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को आइनोट्रोफिक इफेक्ट। ठीक है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम का है। इस हेड के अंदर बस आपको एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बाकियों के अंदर आपको पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो क्रेनियोसैक्रल जो आउटफ्लो होता है वो होता है, मतलब आपको क्रेनियल नर्व है वो 3, 7, 9, 10th, वो तो क्रेनियल नर्व का पार्ट जहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम निकलता है। और जो आपका सैक्रल है S2, S3, S4, वो आपका जो सैक्रल क्रेनियम है वहाँ से ये निकलता है। उसके बाद थोरोकोलम्बर आपका होता है सिंपैथेटिक, मतलब थोरेसिक और लंबर जो रीजन है स्पाइन के अंदर, वहाँ से स्पाइनल नर्व के थ्रू ही निकलता है। T1 to L2 इसका एक्सटेंशन है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो इसको आप ऐसे याद रखना है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन और सिंपैथेटिक मतलब रिलैक्सेशन, एक्सेप्ट हार्ट के अंदर उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे आप इसके इफेक्ट को याद कर सकते हो और समझ सकते हो। तो दोस्त, होप कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो का जब मैं नेक्स्ट वीडियो टाइम डालूँ तो आपको पता चल जाए इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।